अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, मैं राफ़ा आसिफ। आज की वीडियो बाकी ट्रेडिशनल वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आज हम बात करेंगे डूम स्क्रोलिंग के ऊपर। डूम स्क्रोलिंग होती क्या है? इसका मतलब है कि एंडलेस स्क्रोलिंग करना, अनइंटेंशनल स्क्रोलिंग करना, मतलब जो भी कंटेंट सामने आ रहा है हम उसको देखते जा रहे हैं, स्क्रोल करते जा रहे हैं। किसी फ्रेंड ने कोई रील भेज दी, किसी सिबलिंग ने रील भेज दी, उसको हम देखते जा रहे हैं। उसके बाद जो भी वीडियो आ रही है उसको स्क्रोल कर रहे हैं और टाइम का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। और बाद में हमें पता चलता है कि हमने तो जो फ़ोन उठाया था वो किसी के मैसेज का रिप्लाई करने के लिए उठाया था और हम डूम स्क्रोलिंग में लग जाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक्स, ये सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, इंक्लूडिंग मी। अगर हमें कोई ये रील्स के अलावा अगर कोई 10 मिनट्स की या 20 मिनट्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी पड़ जाए तो हमारे लिए, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बेशक उसमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो हम अपना वो फोकस हम उस पर नहीं कर सकते। हमारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि हमें रील्स देखने की 10 सेकंड 15 सेकंड्स की जो रील्स देखने की हमें इतनी आदत हो चुकी है। और ये सिर्फ हमारी जनरेशन का मसला नहीं है, हमसे पहले भी जो जनरेशन है, हमारे बाद भी जो जनरेशन है, उनका भी ये मसला है, वो भी डूम स्क्रोलिंग का शिकार है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे भी यूट्यूब शॉर्ट्स की एडिक्शन उनको हुई भी है। सुबह उठते हैं, फ़ोन देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, खाना खाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, अपनी अम्मा का फ़ोन लेके। उनकी अम्मा को अगर इवन कॉल भी करें तो वो उस कॉल को भी डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि उनकी वो जो स्क्रोलिंग है वो इंटरप्ट हो जाती है। तो ये आजकल के बच्चों का भी ये मसला है। बल्कि मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि हम जो जेन ज़ी हैं, हमारा एक जो टाइम था वो कुछ सादा था इनसे, इन बच्चों से थोड़ा सा सिंपल था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वैसे नहीं थी, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो हमारी एक सोशलाइजिंग भी होती थी। हम स्कूल जाते थे, प्रॉपर एक रूटीन सेट होती थी, ट्यूशन जाना, फिर बाद में इवनिंग में खेलना, फिज़िकल एक्टिविटी भी हमारी होती थी, घर से बाहर निकलते थे। एक सोशलाइजेशन का एक एस्पेक्ट था हमारी ज़िंदगी में। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी डूम स्क्रोलिंग से बचे हुए नहीं हैं। वो भी टिकटॉक या फेसबुक पे, पहले तो फेसबुक का ये था कि फ़ेसबुक थोड़ी सी सिंपल होती थी, अब फेसबुक पे भी उन्होंने हमारे बड़ों के लिए थोड़ी आसानी कर दी है। जो वीडियोस का फ़ीचर था उसको ख़त्म करके उसको रील से रिप्लेस कर दिया, ताकि उनको भी स्क्रोलिंग करने में मुश्किल ना हो, उनके लिए भी आसानी हो जाए। फिर आता है टिकटॉक। टिकटॉक पे जैसे हमारी अम्मियाँ पाकिस्तानी ड्रामास देख रही हैं पार्ट्स में, जैसे एल्गोरिदम होता है टिकटॉक का, एक पार्ट देख लिया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो वो वैसे ही घंटों उनके टिकटॉक पे गुजर जाते हैं स्क्रोलिंग करने में, ड्रामा देखने में। मुझे लगता है यूट्यूब के बजाय वो टिकटॉक पे शिफ्ट हो गई हैं ड्रामास देखना। और इसके अलावा कपड़े एंजॉय करती हैं, लहंगे देख रही हैं, शादी के कपड़े देख रही हैं। अक्सर अगर कोई कपड़ा पसंद आ जाता है तो अक्सर कहती हैं कि ऑर्डर कर दो, तो ऑर्डर कर नहीं सकते क्योंकि वो इंडिया के पेजेस होते हैं, तो वो उनको पता नहीं होता। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई मसले चल रहे हैं इंडिया के साथ, तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता। खैर, जहाँ हमें सब कुछ मजाक लगता है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी कंसर्निंग। एक एवरेज पर्सन का जो स्क्रीन टाइम होता है वो 6 आवर्स होता है। तो ये भी अगेन डिपेंड करता है, अगर आपका यूजेज प्रोडक्टिव है तो वो एक अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रोडक्टिव होता नहीं है, क्योंकि हम सारी सारी रात या दिन में जब भी फ्री होते हैं तो हम डूम स्क्रोलिंग में ये टाइम ज़ाया करते हैं। हमारा जो ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम का जाता है वो स्क्रोलिंग में ही जाता है। इंस्टाग्राम रील्स हो गई, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गई, तो हम ज़्यादातर वक्त इसी चीज़ में ज़ाया कर रहे होते हैं। ज़्यादा स्क्रोलिंग करने से हम ओवर स्टिमुलेट होते हैं, एंग्शियस होते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा पैदा होते हैं। क्योंकि अगर हम एक इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, उसकी जो लाइफ है, वो उसकी जॉब है, वो जो भी वहाँ पे पोस्ट करे, अपनी अचीवमेंट्स लगा रहे हैं, अपनी जो भी फ़िल्टर्ड लाइफ दिखा रहा है, हम उसको रियल समझते हैं, हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जो ज़िंदगी उसकी है वही अच्छी है और हमारी ज़िंदगी उससे बहुत डिफरेंट है। उसकी ज़िंदगी हमें परफेक्शन लगती है और हम फिर कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम चाहते हैं कि हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को करें, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती वो जो दिखाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं वो उनकी जॉब है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो घर बैठे हैं, हम उसको दूसरी नज़र से देख रहे हैं, फिर हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या रियल है, क्या फेक है, क्या ज़िंदगी सही है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। और ना ही हम अगर हम कंपैरिजन कर भी लेते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी चेंज तो नहीं हो जाएगी, उससे हमारे अंदर और नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे, हम और ज़्यादा नेगेटिविटी में जाएंगे, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। और हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम बिल्कुल दूर तो नहीं रह सकते, ऑब्वियसली हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसको एक ज़रूरत से ज़्यादा एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना कि हमारी ज़िंदगी भी वैसी हो जाए, या जैसी वो फ़िल्टर्ड ज़िंदगी दिखा रहे हैं हमारी भी वैसी हो जाए, ऐसी हो नहीं सकती।
کیونکہ یہ امپاسبل ہے, بالکل امپاسبل ہے. ایک ہیلدی بیلنس ہونا چاہیے. سوشل میڈیا بہت کنوینئنٹ ہے, اس کو ہمیں اسی طرح سے یوز کرنا چاہیے. ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں سوشل میڈیا کی لائف میں جو ریئل لائف ہے اور جو ہماری اپنی زندگی ہے ریئل لائف, ہمیں ریئل لائف اور ریئل لائف میں فرق پتہ ہونا چاہیے, اور ہمیں تاکہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکے اور ہم ہیلدی رہ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.